हम सॉल्व निकालने जा रहे हैं क्वेश्चन जो अव्यू से है। ए बराबर अव्यू दिया गया 3 1 और -1 2, ये अव्यू दिया गया है। तो दर्शाइए, मतलब इसको हमको इसके बराबर दर्शाना है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल 0 होगा और इसकी सहायता से हमको ए इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक ना, तो ये जो हमको दिया है तो उसको हमने लिख लिया है और ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं और -5a और प्लस 7i ये तो हमको दिया ही गया है। इसके बाद होना क्या है, यहाँ ए की वैल्यू हमको दी गई, ये वाली वैल्यू हमको यहाँ इसकी जगह पर यहाँ पर हमको रख देना। और आई का मान हम जानते हैं, आई बराबर क्या होता है, तस्म का भी 1 0 और 0 1 होता है। ठीक ना, ये अभी इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ए की वैल्यू यहाँ पर ये रख दी है, ये ए की वैल्यू रख दी गई है, केवल ए की वैल्यू, और आई की जगह पे ये तस्म का व्यू रखा गया है। अब इसके बाद क्या करना है, इन दोनों का हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसका मल्टीप्लाई करते आपसे आना चाहिए। पहली रो हम ले रहे हैं और पहला कॉलम, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 और ऋण 1 का गुणा 1 में करेंगे तो ऋण 1। इस प्रकार से ये पहला हो गया। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 और जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से दूसरी रो और पहला कॉलम, तो 3 एकम 3 ऋण 3 और ऋण 1 का गुणा 2 में करेंगे तो ऋण 2। और दूसरी पहली रो और दूसरा कॉलम, 1 का गुणा ऋण 1 में करेंगे ऋण 1, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, ये धन 4 हो जाएगा। इनको जोड़ के हमारा ये हो जाएगा 8 5 और यहाँ 2 2 घटेंगे, मतलब 2 ऋण 3 ऋण 5 और यहाँ पर ये घटेगा तो यहाँ 3 ये आ गया। बाकी जो 5 का गुणा हमने यहाँ अंदर किया है, 5 किया 15 और ऋण 5 हो गया, 5 का 5 5 दूनी 10, ये हो गया। 7 का गुणा अंदर किया 7 0 0 7 हो गया। इतना तो आपसे बनना चाहिए इतने। इसके बाद यहाँ पर हमने जोड़ दिया तो ये बन गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर ऋण लगा है, यहाँ प्लस लगा है ना, तो इनको हमको क्रम से ये वाला अवयव ये वाला अवयव और ये वाला अवयव आपस में जुड़ेगा, तो यहाँ पर ये जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये अवयव आपस में जुड़ेंगे, ये 8 जुड़ेगा, 15 और 7, यहाँ ऋण निशान लगा तो ये ऋण लगा है, यहाँ 7 लिखा है तो ये 7 लिखा है ना धन में, ये जोड़ेंगे। इस प्रकार से 5 के साथ ये वाला 5 घटेगा तो ये 0 0 में साथ 0 0 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ 5 ऋण 5 और 0 ऋण 5 है तो ये ऋण 5 लिखा हमने, और ऋण का ऋण में करेंगे तो धन 5 हो जाएगा। उसके बाद ये ऋण धन 0 तो ये धन 0। उसके बाद 3 को 10 के साथ जोड़ेंगे, ये 3 10 और ये ऋण लगा से कहाँ से ऋण 10 हो गया तो धन 7। इस प्रकार से हम इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे ये 8 7 15 में से 15 का 0, 5 में से 5 का 0, 5 में से 5 का 0 और 7 3 10 10 में से 10 का 0, ये 0 बराबर 0 ये हमको दर्शाने बोला था, तो ये हमारा सिद्ध हो गया, मतलब हमने इसको दर्शा दिया। अब हमको क्या करना है, अब हमको ए इनवर्स याद करना है। तो ए इनवर्स कैसे याद किया जाए, ए इनवर्स के लिए हम करेंगे, जो हमको दिया गया उस शर्त को हम लिखेंगे और ए इनवर्स का हमने दोनों पक्षों में क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो इसका अंदर गुणा कीजिए इस तीनों में, तो यहाँ इसका एक इनवर्स का 0 में गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये ए का गुणा 5 ए वाले के साथ होगा तो ये ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा, और ए इनवर्स का गुणा आई में होगा तो ये आई इनवर्स इंटू आई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ की जानकारी होना चाहिए कि ए इनवर्स इंटू ए का मान क्या होता है, ए इनवर्स इंटू ए का मान आई हो जाएगा, और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई यदि आई तस्मक अवयव के साथ करेंगे तो ए इनवर्स ही प्राप्त होता है, और ए का तस्मक अवयव के साथ गुणा करेंगे तो ए प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए इक्वल आई होता है, यहाँ पे इसका मान आई हो जाएगा, यहाँ पे हम यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, यहाँ भी आई हो जाएगा, और यहाँ पे इनवर्स ही प्राप्त होने वाला है। ठीक ना, तो यहाँ पे इनवर्स ही प्राप्त होने वाला है। इसके बाद देखते हैं क्या होने वाला है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे ये ए हो गया, यहाँ पे 5 आई हो गया, यहाँ 5 ए हो गया, और यहाँ ए इनवर्स हो गया, ऐसे है ना। यहाँ पे अपन देखेंगे, यहाँ ध्यान रखना है इसमें, यहाँ पे इसका ये आई हो गया, यहाँ भी आई हो गया, और यहाँ पे ये इनवर्स ही आया ना। इसके बाद यहाँ पे ये अपना सॉल्व यहाँ तक हो गया। अब इसमें क्या करना है, यहाँ ए का मान रखना है, यहाँ आई का मान रखना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों को पलटा के इस तरफ ले आए, ये माइनस था तो पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे नेगेटिव हो गया। इसके बाद इनके हमने मान रख दिए, तो आई का मान 1 0 0 1 और ए का मान यहाँ 1, और आई में ए का गुणा करेंगे तो ये ए प्राप्त होता है। इसके बाद ए का मान अभी हमको दिया गया था, हमने उसको लिख दिए। अब यहाँ ऋण लगा है तो इनको आपस में क्या कर देना है, घटा देना है। तो 5 को 3 में घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 0 में से 1 घटाएगा तो ऋण 1 आएगा, और यहाँ 0 में से ऋण 1 घटेगा तो धन 1 हो जाएगा। ठीक ना, इस प्रकार से ये घटेगा। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ये धन 1 हो गया, और 5 में से यहाँ 5 में से 2 घटेंगे, यहाँ पे ये 3 बचने वाला, तो ये बचा। और यहाँ पे अपन देख रहे हैं 7 के साथ इंटू में ए था तो ये बटे में आ जाएगा,
इस प्रकार से ये बटे में आएगा। तो बस इसके बाद यहाँ पे ये हमारा ए इनवर्स प्राप्त होने वाला है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।